हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि आपकी ये जो जर्नी है, जो डिवाइन जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसके बारे में क्या आपके परिवार वाले आपके लिए मतलब सपोर्टिव होते हैं या नहीं। तो मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। वो जो पहले आपको सपोर्ट देते आए थे, आपकी डिवाइन जर्नी के बारे में जानने के बाद में वो आपके खिलाफ़ हो जाएंगे। वो आपकी हर एक बात पर आप में नुक्स निकालना शुरू कर देंगे। आपकी हर एक कही हुई बात भी उनको चुभने लगेगी, उनको अच्छी नहीं लगेगी। वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंट महसूस करेंगे और उनको ये लगेगा ही नहीं कि आप उनके बच्चे हो। और उनको आपसे नफ़रत सी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो डिवाइन जर्नी है वो उनके जितने भी वुंड्स हैं ना, उनको ट्रिगर करती है। जब आप इस डिवाइन जर्नी के बारे में जानने लगते हो, उस पर वर्क करने लगते हो, तो उनकी जो इनर वुंड्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उनमें कुलबुलाहट सी जिसे कहते हैं ना, वो होने लगती है। और वो कुलबुलाहट उन्हें इरिटेट करती है। जब भी आप उनके सामने जाओगे तो उनको गुस्सा आप पर आएगा, आपसे नफ़रत सी होगी। और वो आपके हर एक कार्य पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। यानी बहुत सारे सवाल आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स उठाना शुरू कर देते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके हेयर लॉस वाली स्थिति हो जाती है। आपकी आइज़ जो है ना वो थोड़ी सी फेड हो जाती हैं। आपका फेस का कलर भी डल पड़ जाता है। तो यानी सारा कुछ जो है वो चेंजेस आपके शरीर में भी देखने को मिलते हैं। आपके जो अभी तक के जो थॉट थे वो भी रिलीज़ हो जाते हैं। और नई कहते हैं ना कि जब एम्प्टी वेसल होता है तभी उसमें हम अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें हम भर सकते हैं। तो नई चीज़ों को डालने के लिए गॉड जो है वो आपको बिल्कुल एम्प्टी कर देता है। वो उन लोगों के फेस से नकाब उतार देता है जिनको हमने आज तक अपना समझा होता है। तो उनके रियल जो फेसेस हैं वो इस वक्त में दिखना शुरू हो जाते हैं कि वो आपसे कितनी नफ़रत करते हैं। जिनको आप समझ रहे होते हैं कि वो आपके बहुत ही ज़्यादा हितैषी हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो आपके ब्रदर एंड सिस्टर हैं, वो आपका हस्बैंड है, वो आपका फ्रेंड है। यानी जो कुछ भी है ना, वो सारे आपके अपने आपको लग रहे होते हैं, जो अभी तक वो आपके अपने होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो आपकी सोल की ग्रोथ में बाधा बन रहे होते हैं। और वो बाधा डालने की कोशिश से यही लोग होते हैं जो बाधा डालने की कोशिश करते हैं और आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये आपके कार्मिक ही होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोलमेट होते हैं, पर अधिकतर जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो कार्मिक होते हैं, ताकि आप उनके जो कर्मा है जो आपसे रिलेटेड वो क्लियर हो सके। तो इस जर्नी में आपको वो फैमिली दी जाती है जिनके साथ में आप, या फैमिली या फ्रेंड्स दिए जाते हैं जिनके साथ में आपका कोई कार्मिक बॉन्ड होता है। तो वो जब उनको पता चलने लगता है, धीरे धीरे उनको भी एहसास होने लगता है कि जो ये इंसान सामने है वो डिफरेंट है और वो उनके ऊपर ट्रिगर कर सकता है। तो वो सारे लोग जितने भी होते हैं जो आपके डिवाइन पर्पस पे बाधा बनने वाले कार्मिक, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक होते हैं, वो आपके इस जर्नी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर आप उन ऑब्स्टिकल्स पर अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं तो आप लेटिंग गो की जो प्रोसेस है ना उसमें आ जाते हैं। आप वो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, वो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए और आप अपने पर्पस पर आगे बढ़ते रहिए। तो आप देखिएगा कि आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। वरना तो ये रहेगा ना कि आप इसी में स्टक रह जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस है ना वो यही लोग होते हैं जो क्रिएट करते हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोक देना चाहते हैं। वो आपसे कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रही हो, तुम कौन सा ये मंत्रा वंत्रा करती रहती हो, ये तुम पूजा पाठ क्यों करती हो, तुम इतना ज़्यादा भक्ति भाव में क्यों रहती हो, ये साधु सन्यासियों वाली बातें क्यों करती हो, तुम ये इतना लंबा टीका क्यों लगाती हो, और तुम इस तरीके से
चीज़ें क्यों कर रही हो, तुम अपने में मस्त क्यों रहती हो, तुम्हें क्या कहते घर गृहस्थी से मतलब नहीं, यानी जितनी भी वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हैं ना उनको रिकॉल कराएंगे आपके सामने, और जो स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड है उनसे आपकी दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे लोग यही काम करते हैं। अगर आप उसमें फंस गए तो आप स्टक हो जाएंगे, और अगर आप नहीं फंसते हैं और उनको लेट गो करते रहते हैं तो आप अपनी जर्नी को आसान बना लेते हैं। तो ऐसे लोग आपकी जर्नी में होते ही होते हैं। यही लोग हैं ना जो आपको दिखाते हैं आईना, जो आपको बताते हैं कि देखो ये संसार ऐसा है, और आपको समझना होगा कि जिन लोगों पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, जिन लोगों पर आपने अंधविश्वास रखा कि ये आपके अपने हैं, तो वो आपको ये बताएंगे नो बेबी नो ये आई एम नॉट योर्स। तो वो आपको ये दिखा देंगे, आपको ये बता देंगे कि नो आप यहाँ पर गलत हो, मैं तुम्हारा अपना नहीं हूँ, और मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ दुश्मन तो ये सारी चीज़ें जो है वो लोग वर्ल्ड जो 3D डायमेंशन के लोग जो होते हैं ना वो ये करते हैं। जो 5D में जो लोग आपसे मुलाकात करते हैं वो आपके सोलमेट होते हैं, हायर लेवल सोलमेट होते हैं, और आपके अपने होते हैं, वही आपके अपने होते हैं। हालांकि कहने को तो ये है कि आपका जो ये शरीर है वो भी आपका अपना नहीं है, लेकिन अनकंडीशनल लव जो होता है ना वो आपके सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही देता है, जो कि जानता होता है कि आप कौन हैं और आपको किस वक्त में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई समझ सकता है तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट समझ सकता है। इसके अलावा ये जो हम जो जुमला पढ़ते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत अच्छे से समझते हैं, हमारे पेरेंट्स के अलावा और कोई नहीं समझ सकता, ये सब वर्ल्ड लेवल की चीज़ें हैं, वर्ल्डली चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हमें इस संसार से जोड़ करके दिखाती हैं। वरना तो ईश्वर के अलावा और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के अलावा, यानी आपकी सोल का हाफ जो पार्ट है उसके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता। ये बात आप मान लीजिए। ये इस जर्नी का सबसे बड़ा सच है कि आपको, जब हम जो बोलते हैं कि हमारे एक माँ बाप से बढ़ कर के आपको कोई नहीं जान सकता, नहीं। अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं ना जो अपने बच्चों को नरक की आग में झोंक देते हैं, समझ रहे हो ना। तो वो अगर समझते होते, ऐसी ये सारी बातें सच होती, तो ये सारे कृत्य नहीं इस संसार में हुए होते। तो इस सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले जाए उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये दुनिया आपकी अपनी नहीं है। अगर आपका अपना कोई है तो आपका ईश्वर है और आपके सोल का आधा हिस्सा, उसके अलावा और कोई आपका अपना नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लेट गो की प्रोसेस में रहिए, लेट गो कर दीजिए, आप आसानी से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। और अगर आपने लेट गो नहीं किया तो आप स्टक रह जाएंगे। तो इस बात पे मेरा ये आज का वीडियो था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ फिर से कि आप लोग मेरी वीडियोस देखिए, और देखेंगे तभी आप जान पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं जान पाएंगे कि मैं क्या बता रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोज़ हैं जिन पे कोई व्यूज़ ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता चल सके कि एक्चुअल में जो डिवाइन जर्नी में क्या क्या चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती हैं। हमको बहुत सारे ताने फेस करने पड़ते, बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है, तब जाकर के हम एक डिवाइन बीइंग बन पाते हैं। वरना तो हम इस संसार की मोह माया में ही अटके रह जाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। तो